गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम कृषि संबंधी कुछ और भी प्रश्न हैं जिस पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि नगदी फसल क्या होता है और रोपण फसल क्या होता है। रोपण और नगदी फसल को सबसे पहले हम आपको परिभाषित करना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि नगदी फसल वैसे फसल होते हैं जो किसान बेचकर तुरंत उसे रुपया पैसा प्राप्त होता है, तुरंत बेचता है और उसे रुपया मिलता है। जैसे गन्ना होता है और किसान गन्ना को बेचकर तुरंत उसको नकदी पैसा मिल जाता है। दूसरी प्रश्न है कि रोपण फसल किसे कहते हैं। तो ऐसे फसलें जो रोपा जाता है, जिसकी रोपनी होती है, उसको रोपण फसल कहते हैं। जैसे आप चाय देखते हैं, केला देखते हैं, ये रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्न तीसरा है कि व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं और निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि दो प्रकार की कृषि होती है बाबू। जब किसान अपने फसलों को व्यापार के दृष्टिकोण से बोता है तो उसको हम व्यापारिक कृषि कहते हैं। जैसे चाय हुआ, कहवा हुआ, गन्ना हुआ, इसको हम व्यापार के दृष्टिकोण से हम इसका कृषि करते हैं। और निर्वाह कृषि की परिभाषा बताई जाती है। निर्वाह कृषि को यह समझाया जाता है कि वैसे कृषि जिस कृषि की पैदावार के बाद उस उत्पादक को किसान मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए उपयोग करता है, तो ऐसे कृषि को हम निर्वाह कृषि कहते हैं। बाबू आपको ये जानना पड़ेगा, यह जानना होगा कि निर्वाह कृषि के कौन कौन फसलें आते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, गेहूं है, धान है, मकई है, जौ है, बजरा है, तमनी है, कोदो है, मड़ुआ है। ये जो फसलें होती है बाबू, किसान इसको पैदावार करता है, पैदा करता अपने खेतों में और इसके बाद इसको संचय करके, इकट्ठा करके, थ्रेशरिंग करके अपने घर लाता है। और सबके घरों में और कुछ नहीं तो गेहूं और चावल तो पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। वही लोग उसको भोजन के रूप में बनाते हैं और खाते हैं। इसी को हम निर्वाह कृषि कहते हैं। और इसके पहले हमने व्यापारिक कृषि बताया कि किसान खेतों में कपास होता है, जूट होता है, गन्ना होता है, चाय होता है, कहवा होता है, ऐसे चीज़ों को खेती करके, पैदावार करके और इस पर कृषि आधारित उद्योग को देता है और वहाँ वाणिज्य चलते जो व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है। थैंक यू।